अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी वेनसडे 6 मार्च 2024 के लिए। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जो गोल्ड है वो अभी भी स्टिल एक बुलिश का है। और उसके अंदर हमने कुछ एरियाज़ वगैरह भी देखे थे कि अगर जो है कैंडल इससे ऊपर लाइन से क्लोज कर देती है H1 की, तो फिर ये जो है मज़ीद और अपने इस एरिया के अंदर आकर ही हमें कोई ना सेल की ट्रेड दे सकता है। और इसने वैसे तो अगर देखा जाए तो सेल की ट्रेड कोई इतनी अच्छी से तो नहीं दी किसी से भी। ये जो एक ट्रेड थी ये बहुत ही एक रिस्की सेटअप था ट्रेड का। लेकिन ये जो ट्रेड है वो प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं इस तरह की ट्रेडिंग। यहाँ से जो थी सेल की ट्रेड वो प्रोफेशनल ही कर सकता है कोई। यहाँ से सेल की ट्रेड, इस एरिया को आइडेंटिफाई करना और यहाँ से जो है सेल करना। बहरहाल हम अपनी डेली फोरकास्ट की तरफ चलते हुए आगे गोल्ड की बात करते हैं। देखते हैं कि गोल्ड का मोमेंटम कल के दिन क्या रह सकता है और हमें किस तरह से जो है मार्केट कल ट्रेड्स दे सकती है। अच्छा, गोल्ड की तरफ अगर बात करते जाएं तो सबसे पहले तो गोल्ड अभी भी जोन सा है वो अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर ही है। अभी भी इसने जोन सा है H1 के अंदर जो अपना स्ट्रक्चर उसको शिफ्ट नहीं किया, सेल साइड की तरफ कुछ नहीं किया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ। लेकिन हम अगर इसको दूसरे टाइम फ्रेम्स के ऊपर देखें, हम 30 पर देखें, तो ये इस एरिया में आके एक रेंज कर रहा है। इस एक इतने एरिया के अंदर यहाँ पर ही रेंज कर रहा है और ये रेंज जो है वो बहुत बड़ी रेंज है, ये कोई छोटी रेंज नहीं है। इसको अगर हम मैयर करके देखें तो ये तकरीबन 140 पिप बनते हैं। और ये एक कैंडल जोन सी है, ये भी 70-80 पिप की तो है। यानी कि ये यहाँ से 2025 से लेके, सॉरी 2125 से लेके आपका जोन सा ऊपर हमने कल अपना एक एरिया मार्क किया था कि अगर हमने सेलिंग की तरफ देखना है तो जो प्राइजेस हैं वो इस एरिया से विक ऊपर दे सकती हैं। ये बात भी हमने कल डिस्कस की थी, लेकिन जो प्राइजेस हैं वो एंड पे होनी इसी जोन के अंदर चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज़ें भी हमने कल अपने फोरकास्ट के अंदर, जो हमारा प्रीवियस फोरकास्ट था उसके अंदर हमने ये डिस्कस की थी। अब जो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट है, जो उसको देखने के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास जोन सी इसकी H1 की जो कैंडल क्लोजिंग है वो हमारे पास इस लाइन से नीचे हो। ठीक है, जो हमारे पास मैंने यहाँ पर लगा के रखी हुई है 21-24 की, 21-24 के नीचे हमें H1 क्लोजिंग दे, या H1 तो थोड़ी बड़ी बात हो जाएगी। अगर आप अभी यहाँ से कोई ट्रेड ली हुई है, किसी ने भी यहाँ से सेल किया हुआ है, कहीं से सेल किया हुआ है, या किसी की अगर जो सेल्स हैं वो नीचे से फंसी हुई हैं, तो उनके लिए यही एक अपॉर्चुनिटी और एक बेस्ट एरिया निकल के आता है कि गोल्ड अगर तो अपने इस एरिया को ब्रेक करता है, यहाँ से पहले फर्स्ट अपने इस एरिया को ब्रेक करे, तो ये फर्दर जोन सा है ये नीचे आ सकता है। और उसके बाद हमारे पास नीचे इसके लिए एक बाइंग का जोन भी अवेलेबल है, जिसको हमने कल के अपने मार्क करके रखा हुआ था, जो कि बनता है 2103 से 2106 का। ठीक है, अगर तो हमें प्राइजेस इस एरिया के ऊपर मिलती हैं तो हम ज़रूर यहाँ से जो है वो एक बाइंग की ट्रेड लेंगे। लेकिन हमारा जो बाइंग का ट्रेड का तरीकाकार होगा वो बिल्कुल हमारी प्रीवियस ट्रेड्स की तरह ही होगा कि हम यहाँ पर जो कंफर्मेशंस को देखेंगे, प्राइजेस हमारी इस एरिया के अंदर आती हैं, और देन उसके बाद हम यहाँ से एक स्ट्रक्चर को देखते हुए, शिफ्टिंग की तरफ देखते हुए M5 के ऊपर, तो हम यहाँ से बाई के ट्रेड के अंदर एंटर होंगे। और अगर गोल्ड की बात की जाए तो आज का हम अगर हाई टू लो भी मार करके फिबोनाची से इसके अगर एरियाज फाइंड आउट करें। अच्छा, इसके हमारे पास जो एरियाज निकल कर आ रहे हैं वो 50% का एरिया निकल रहा है, 61% का एरिया निकल रहा है, जिसको प्राइसेस जो है वो एक दफ़ा मिटिगेट करके जा चुकी हैं 61% के एरिया से। यहाँ से जो बाइंग की ट्रेड हम कल के दिन ले सकते थे ये मिटिगेट हो चुकी है पहले ही। और उसके बाद जो है अब प्राइसेस जो हैं 50% का एरिया है वो प्राइसेस ब्रेक कर चुकी हैं। अब हमारे पास एक 79% का जो एरिया है वो यहाँ पर आता है, और उसके साथ हमारे पास यहाँ पर एक बाइंग का लेवल भी निकलता है, एक
ब्लॉक भी हमारे पास इस जगह पे अवेलेबल है, तकरीबन इतना ही ये होगा। ठीक है, ये हमारा एक तकरीबन बाइंग के लिए एरिया निकल कर आया है, जो कि निकल कर आया है 2114 से 2117 का, 30 पिप का ये एरिया है। हमें प्राइसेस यहाँ पर मिलती हैं तो भी हम जो है वो बाइंग की ट्रेड की तरफ देख सकते हैं, लेकिन अगर तो प्राइसेस अपने इस एरिया को ब्रेक करती हैं तो मेरे पास हाई प्रोबेबिलिटीज़ निकल के आ रही हैं कि ये जो एरिया है नीचे वाला जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, ये भी एरिया जो है ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ब्रेक होने से पहले ये कुछ ना कुछ हमें दे भी सकता है, जैसे कि प्राइसेस यहाँ पर आए और ये तकरीबन वापस अपने इसी लेवल को टेस्ट करने, या वापस यहाँ से इसी किसी अपने लेवल को, स्ट्रक्चर के लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकता है, और फिर फर्दर जो है वो डाउन साइड की तरफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन दे सकता है। उसके बाद प्राइसेस अपने इस एरिया को टैप करके भी यहाँ तक आ सकती हैं वापस। ठीक है, यहाँ से फिर जो है फर्दर जो है गोल्ड आपका सेल साइड पे जा सकता है। तो इन एरियाज़ को हम ज़रूर देखेंगे, और हमारे पास आने वाले दिनों में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही होंगी बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए, वो भी हम आइडेंटिफाई करके रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बाइंग यहाँ से होगी, सेकंड हम बाइंग के लिए इस अपनी एक जगह को फोकस करेंगे। लेकिन हमारे पास ये सेट्स कल के दिन हमारे पास ये एक तरीकाकार भी बन सकता है कि प्राइजेस अगर तो ये जो हमने एरिया अपना मार्क किया था इसके ऊपर हमें H1 की 2 कैंडल क्लोजिंग हमें दे देता है, तो हम फिर जब प्राइसेस वापस नीचे एरी से एरिया के अंदर एंटर हों तो हम यहाँ से जो है बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं। हम यहाँ से भी जो है इसको बाय के लिए प्ले कर सकते हैं इस चीज़ को। और बाकी जो है मैं जो है गोल्ड के बाय के हक में नहीं हूँ, क्योंकि इतनी हाई प्राइसेस के ऊपर, हाँ आप छोटी मोटी इसके अंदर कोई स्कैल्पिंग कर सकते हैं अपने लेवल्स को निकाल के, अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग के अंदर और आप ट्रेड करना जानते हैं, तो आप अपने इन लेवल्स के अंदर से, जैसे अगर ये हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट किया तो ये जो एरिया हमारे पास निकल कर आ रहा था तकरीबन 80-90 पिप का, तो अब इस एरिया के अंदर जब जब प्राइसेस इस तरह ऊपर नीचे करे तो हम यहाँ से जो है वो बाय सेल कर सकते हैं अपने एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके, अपनी एक हाई लो को मार्क करके। उसके लिए हम जो है वो बाय सेल दोनों की तरफ देख सकते हैं, लेकिन मैं इतनी हाई के ऊपर पर्सनली इसको लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म यानी कि कोई तकरीबन 200 300 400 500 पिप्स के लिए इसको मैं नहीं देख रहा फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इतने हाई के ऊपर मुझे ये सूटेबल नहीं लग रही कि मैं यहाँ से इसको बाय करूँ या मैं इसको यहाँ से बाय करवाऊँ। हाँ सेलिंग के लिए हम इसको देख सकते हैं, और सेलिंग के लिए जो इसके टारगेट्स निकल के आते हैं वो काफ़ी बड़े हैं। 1930 तक जो है आपकी प्राइसेस यहाँ से ड्रॉप कर सकती हैं अगर तो प्राइसेस यहाँ से गिरती हैं। ठीक है, 1930 तक आ सकती हैं। तो देखेंगे आने वाले दिनों में जो गोल्ड है वो किस तरह का अपना एक मोमेंटम देता है, किस तरह से हमें देता है। अभी भी अगर आप इसको देखें तो ये अपने जो इस लेवल को हमने आइडेंटिफाई करके रखा है, बार बार इससे जो रिजेक्ट होके वो वापस अपना ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर तो हमें इसके यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग मिलती है H1 की तो फिर हम इस सेटअप से जो है वो आउट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये भी एक एरिया बन गया है अब, 2041 का एरिया, 2042 को आप इसको कह सकते हैं। तो अगर तो ये एरिया होल्ड रहता है, ये एरिया भी ब्रेक नहीं होता, तब भी हम इस एरिया में से जो है बाइंग सेलिंग की जो है ट्रेड उसको देख सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास एक चीज़ होगी कि हम किस तरह से यहाँ से सेलिंग की ट्रेड दे सकते हैं कि प्राइजेस जो हैं वो यहाँ से अगर तो मैनिपुलेशन भी करती है, तो मैनिपुलेशन हमें इस तरह से देखने को मिल सकती है कि प्राइजेस जो हैं वो यहाँ से एक दफ़ा ऊपर जाके एक विक अपनी ऊपर छोड़े, लेकिन एट द एंड क्लोजिंग जो है वो अपनी यहाँ पर दे। और ये हम H1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हमें H1 की जो कैंडल है वो इस तरह से मिले। लेकिन अगर आप H1 को अभी देखते हैं तो H1 के अंदर हमें एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक अपथ्रस्ट कैंडल मिली है इस जगह पे, जो कि हमें टोटली जो है वो सेलिंग की इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट जो है आने वाले दिनों में वो सेल साइड जा सकती है। तो हम इसकी सेलिंग के लिए हमारे पास एक ये एरिया भी अवेलेबल है। अगर तो प्राइस अपने इस एरिया के अंदर दोबारा से आती है, टैप करती है, तो हम इस एरिया से जो है वो अगेन अपनी एक सेल की जो है वो ट्रेड वो ले सकते हैं इस अपने एक एरिया से। ठीक है, इसका जो एसएल होगा वो हमारे पास इसके ऊपर होगा। और अगर तो आप देखते हैं प्राइसेस आती हैं आपका एसएल ले लेती हैं, एसएल लेने के बाद जब प्राइसेस दोबारा से अपने जोन के अंदर एंटर हो, एक लो बनाए और एक हाई बनाए, तो आप फिर यहाँ से जो है वो एक इस जगह से एक सेल की ट्रेड ले सकते हैं अपनी इस प्रीवियस जोन से। आपकी एक विक लगी होगी उस टाइम के ऊपर, उस विक के ऊपर एसएल रख के आप फिर से यहाँ से डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। अगर तो वो अपना स्ट्रक्चर डाउन साइड ब्रेक करता रहेगा तब तक हम जो है उस ट्रेड को होल्ड करके रख सकते हैं। और एट द एंड अगर तो प्राइस जो है वो इस एरिया के नीचे जो हमारे पास 21-24 का निकल कर आ रहा है, इसके नीचे अगर तो प्राइसेस हमें M15 या M30 की क्लोजिंग हमें दे देती है, तो हम जो है उस
ट्रेड को, अपनी उस ट्रेड को फर्दर डाउन साइड के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास जो कैंडल क्लोजिंग है, अगर हम यहाँ से ट्रेड के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, तो उसके बाद जो हमारी M30 की कैंडल क्लोजिंग अगर या फिर M15 की कैंडल क्लोजिंग 2024 के हमें नीचे मिलती है, तो उसके बाद जो सा है हम उसको नीचे फर्दर और के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं। कहाँ तक रख सकते हैं? उसको हम रख सकते हैं अपने इन लेवल्स तक के लिए, जो हमने ये डिस्कस किया 2115 से 2117 का। और ये जो नीचे वाला हमारे पास लेवल निकल कर आता है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये निकलता है 2103 से 2107 का लेवल। इन फर्दर अपने यहाँ से एक ट्रेड लेकर हम इन लेवल्स के लिए होल्ड करके रख सकते हैं उस सेलिंग ट्रेड को हम, ठीक है, जो कि हमारी तकरीबन एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। तकरीबन आपकी 300-350 पिप की या फिर 200-250 पिप की आपकी ट्रेड यहाँ से बन सकती है। ये थे आज के एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।